अदाकार रंगीला के भाई छबीला गुज़श्ता दिनों इस तरह मंजर-ए-आम पर आए कि हर गुजरते दिन के साथ एक नई बहस, एक नया सवाल और एक नई हैरत सामने आती है। उनकी वीडियोस और पैगामात ने सोशल मीडिया पर गैर मामूली किस्म की तवज्जो हासिल की और चंद ही दिनों में वो इस कदर वायरल हो गए कि लोग उनकी जिंदगी, उनके अंदाज और उनकी गुफ्तगू के पीछे छुपी हुई हकीकतों को जानने के लिए बेताब दिखाई देने लगे। हमारी अपनी तहकीक का खुलासा भी यही जाहिर करता है कि छबीला इस वक्त एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो न सिर्फ गैर रिवायती है बल्कि बज़ाहिर एक पुरअसरार कैफियत में लिपटी हुई महसूस होती है। ये पुरअसरारियत किसी दुख भरी कहानी का दरवाजा भी खोलती दिखाई देती है और एक ऐसी दुनिया की तरफ रास्ता भी देती है जिसके बारे में आमतौर पर लोग खुलकर बात करने की जुर्रत नहीं करते। उनके मुख्तलिफ फोटोशूट्स, गैर मामूली अंदाज और वीडियोज ने लोगों के जहनों में सवालात की एक कतार लगा दी और शायद इसी तवातर ने उन्हें एक ऐसे मकाम की तरफ पहुंचा दिया जहां से कहानी और इंकशाफात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हम आपके साथ एक ऐसी हकीकत साझी करने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी वहीद मुराद के हवाले से इंफॉर्मेशन में मजीद इजाफा होगा और बिलखुसूस अदाकार रंगीला के भाई छबीला का वहीद के साथ जाती ताल्लुक भी खुलकर सामने आएगा और वो असल हकीकत और उदात देखने और सुनने को मिलेगी जो शायद ही पहले कहीं देखी या सुनी हो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। छबीला ने फिल्मी दुनिया के एक बड़े नाम वहीद मुराद के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में दिलचस्प यादें बयान की। वो कहते हैं कि उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि वहीद मुराद न सिर्फ उन्हें जानते थे बल्कि उन्हें मोहब्बत और एहतराम भी देते। एक बार की मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वहीद मुराद ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वो वाकई रंगीला के भाई हैं। ये लम्हा छबीला के लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में एक बन गया। उन्होंने बताया कि वहीद मुराद की तबीयत में ऐसी शफकत थी कि उनसे बात करके हर फनकार खुद को अहम महसूस करता और वो भी खुद को इस अजीम अदाकार का करीबी समझने लगे। उन्हीं दिनों में छबीला ने पहली बार अपनी जाती जिंदगी की कई परतें खोल कर रख दी। उन्होंने फिल्मी दुनिया में गुजरे हुए वक्त और अपनी पेशा वाराना वाबस्तियों के बारे में दिलचस्प, जज्बाती और चौंका देने वाली बातें बताई। उनका सबसे ज्यादा तवज्जो खींचने वाला मौजू उनका लेजेंडरी अदाकार वहीद मुराद के साथ गहरा ताल्लुक था। छबीला के मुताबिक ये ताल्लुक महज पेशा वाराना नहीं बल्कि उनके दरमियान एक खुलूस, मोहब्बत और इज्जत पर मबनी रिश्ता मौजूद था। वो कहते हैं कि वहीद मुराद के साथ काम करना उनकी खुशबख्ती थी क्योंकि ऐसे बावकार और दिल अवेज शख्सियत के हामिल फनकार के साथ काम करना हर अदाकार का ख्वाब हुआ करता था। वहीद मुराद की शख्सियत में बला का सहर था, एक ऐसा जादू जो किसी भी महफिल में हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेता। उनकी गुफ्तगू, अंदाज, किरदार सब कुछ इस तरह की कशिश से भरपूर था कि छबीला आज भी जब उस दौर को याद करते हैं तो उनकी आवाज में एहतराम और जज्बात की झलक नुमायां हो जाती है। मगर ये कहानी सिर्फ कामयाबी और मकबूलियत की चमक दमक तक महदूद नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा अलमिया छुपा था जिसकी बाज गश्त आज भी महसूस की जा सकती है। छबीला ने बताया कि वहीद मुराद के आखिरी दिन निहायत भारी और उदास थे। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और ये कैफियत रफ्ता रफ्ता उनकी जिंदगी को दीमक की तरह खाती चली जा रही थी। क्योंकि छबीला का उनके घर आना जाना था, वो इस बात के यानी गवाह थे कि उनकी घरेलू जिंदगी भी दबाव और बेचैनी का शिकार थी। उन्होंने इस हवाले से बताया कि वहीद मुराद की बीवी सलमा मुराद उनके साथ बेहतर रवैया नहीं रखती थी। उनके दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी वहीद मुराद के जहनी तनाव को मजीद गहरा कर देती। छबीला के मुताबिक वहीद इतनी दौलत, शोहरत और कामयाबी के बावजूद आखिरी लम्हात में तन्हा रह गए थे और यही तन्हाई उनकी शख्सियत को अंदर से तोड़ रही थी। छबीला ने इस ताल्लुक के बारे में मजीद बताते हुए कहा, वो अक्सर वहीद मुराद के साथ वक्त गुजारते, उनके दुख दर्द सुनते और उन्हें सहारा देने की कोशिश करते। कई मौक़ों पर ऐसा होता कि वहीद मुराद अपनी हालत का जिक्र करते हुए बेसाख्ता रोने लगते। उनकी आंखों से बहने वाले ये आंसू उनके अंदर छुपे हुए तूफान की गहराई का अंदाजा करा देते थे। वो सोच में गुम होकर सवाल करते कि आखिर वो अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने के लिए क्या कर सकते हैं, कहां से वो रोशनी मिलेगी जो उनकी शिकस्ता दुनिया को दोबारा जोड़ सके। ये लम्हा छबीला के दिल पर नक्श हो चुका और आज भी उनकी यादों को दोहराते हुए गहरे दुख का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ मुस्तनद तारीखी दस्तावेजात और मोतबर जराए से ये बात सामने आती है कि वहीद मुराद और उनकी अहलिया सलमा मुराद के दरमियान पैदा होने वाले फासले की असल वजह कोई कानूनी तनाजा नहीं था बल्कि ये सब उनकी पेशा वाराना जिंदगी में पैदा होने वाली परेशानियों का नतीजा था। 70 की दिहाई के आखिर में जब कई मशहूर अदाकाराओं को उनके शोहरों ने वहीद मुराद के साथ फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दी तो इससे उनके करियर को नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचा। फिल्मी दुनिया में उनकी हैसियत कमजोर पड़ने लगी, ऑफर्स कम हो गई और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने जहनी दबाव से निपटने के लिए शराब, सिगरेट, नींद आवर अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन आदात ने न सिर्फ उनकी सेहत को मनफी तौर पर मुतासिर किया बल्कि उनकी घरेलू जिंदगी भी इंतशार का शिकार हुई। इसी माहौल में सलमा मुराद ने अपने बच्चों को लेकर अमरीका का रुख किया जबकि
जबकि वहीद मुराद पाकिस्तान में ही रहकर अपनी टूटी हुई दुनिया को संभालने की कोशिश करते रहे। अगरचे वो दोनों जिंदगी के मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी बाकायदा अलहदगी इख्तियार नहीं की और कानूनी तौर पर दोनों आखिर तक एक दूसरे के साथ ही रहे। फिल्मी सफर के बाद जब अजवाजी जिंदगी का सफर शुरू करने का वक्त आया तो वहीद मुराद की नजरें सलमा बेगम पर जा ठहरी। सलमा बेगम का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। उनके वालिद इब्राहिम मेकर और निसार मुराद का एक दूसरे के घर आना जाना था। कहने को तो ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन दरअसल वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उनकी शादी की रसूमात 17 सितंबर 1964 को निसार मुराद के घर पर हुई। ये वो वक्त था जब वहीद मुराद फिल्म इंडस्ट्री के मुमताज अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हो चुके थे। अपने 23 साल फिल्मी करियर के दौरान उनके भी दूसरे हीरोज की तरह फिल्मी स्कैंडल मंजरेआम पर आए। खासतौर पर जब वो जेबा के साथ फिल्मों में बतौर हीरो आ रहे थे तो लोगों में ये मशहूर हुआ कि इनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ रहा है, और साथ ही साथ ये अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन फिर अचानक उनकी जोड़ी टूट गई और अफवाहें खुद ब खुद दम तोड़ गईं। दिलों में उतर जाने वालों को मौत नहीं आया करती। मौत उनकी रूह को ले उड़े या जिस्मों को फना कर दे, वो जिंदा रहते हैं क्योंकि दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं। इसकी जिंदा मिसाल वो अदाकार हैं जिन्होंने अपने जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाओं, बड़े बड़े मखमूर आंखों, मुनफरिद हेयर स्टाइल, जाज़बे नजर, मुतवाज़िन सरापे और शोख अदाकारी के बल पर लातादाद दिलों में कुछ यूं घर कर दिया कि आज उनकी मौत को 4 अशरे होने के करीब हैं। लेकिन हर आने वाला दिन वहीद मुराद की शोहरत को दवाम बख्श रहा है। वहीद मुराद मारूफ फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। निसार मुराद के यहाँ किसी शय की कमी ना थी। उनका शुमार मतमूल लोगों में होता। निसार मुराद और उनकी अहलिया शीरी मुराद ने अपनी इकलौती औलाद के लिए अपनी मोहब्बतों के दर वार दिए। दुनिया की हर नेमत इस बच्चे के इशारा आबरू की मुंतज़िर रहती। उन्हीं मोहब्बतों के साए में पल कर जवान होने वाला वहीद मुराद भी वालिदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरा। ग्रेजुएशन के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से एम इंग्लिश लिटरेचर भी किया। इन फिल्मों की तकमील के दौरान फिल्म स्टार दर्पण ने उन्हें खासा तंग किया, क्योंकि वहीद मुराद का ताल्लुक कराची से था और दोनों फिल्में भी वहीं बनी थीं और दोनों में हीरो का किरदार दर्पण अदा कर रहे थे, जो लाहौर से मुकर्रर वक्त पर कराची न पहुंचे और वहीद मुराद को खासा नुकसान उठाना पड़ा। दर्पण की तरफ से दी जाने वाली परेशानी में भी कुछ राज पिन्हा थे। दर्पण के इंतजार ने फिल्म साज वहीद मुराद को परेशान कर दिया, तो ऐसे में उनकी फिल्म की हीरोइन जेबा बेगम ने उनको एक ऐसा मशवरा दिया जिसने वहीद मुराद की जिंदगी की काया ही पलट दी। वहीद मुराद अपने वालिदैन के ही इकलौते नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरिद अदाकार थे। उनकी चाल ढाल, नशिस्तों, बर्खास्त और अंदाजो गुफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल न खाते। उन्होंने अदाकारी के नए असलूब मुतारिफ कराए, अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में उनका अंदाज इस कदर जाज़बे नजर था कि साथी अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी मरूब हुए बिना न रह सके। उनका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता। उनके जिस्म का हर उज़्व और खुसूसन पाँव मौसीकी की समों के साथ खेलते हुए महसूस होते। उनका मुनफरिद हेयर स्टाइल उनके चेहरे को मजीद दिलकश बनाता और बरसगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज्यादा अपनाया और पसंद किया गया। वहीद मुराद 1983 में दुनिया से रुखसत हुए, जबकि सलमा मुराद ने 2003 में अमेरिका में जिंदगी का सफर मुकम्मल किया। मगर उनकी मुश्तरका जिंदगी, उनके दरमियान गलत फहमियां, मोहब्बत, फासले और दुख आज भी फिल्मी दुनिया में एक दर्दनाक दास्तान के तौर पर जिंदा है। छबीला के हालिया इंकशाफ ने इन वाकयात को एक बार फिर जिंदा कर दिया और इस कहानी में नई गहराई, नई तलखी और नया दर्द शामिल किया, जो न सिर्फ वहीद मुराद के मद्दाहों तक पहुंचा बल्कि उन सब तक भी जो इस सनत की तल्ख हकीकतों से वाकिफ होना चाहते हैं। वहीद मुराद जिंदगी के उस हिस्से में थे जहां उसके दोस्तों की तादाद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन समझने वाले कम थे। उस वक्त में छबीला थे जिन्होंने वहीद मुराद का साथ दिया। छबीला ने यह भी इंकशाफ किया कि वहीद मुराद ने अपने आखिरी दिनों अक्सर मेरे साथ बैठना पसंद किया। छबीला ने कहा कि वहीद मुराद चूंकि आखिरी दिनों में अकेले पड़ गए थे तो उनको सहारा देने वाला या उनकी खबर गिरी वाला कोई न रहा, जिसके बायस वो अक्सर मेरे साथ बैठना पसंद करते। गो कि उनके साथ कम फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन वहीद मुराद के साथ मेरा जो वक्त गुजरा उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। छबीला ने मजीद कहा कि मैं कई हफ्तों से इस मामले पर बात करने का ख्वाह था और चाहता था कि वहीद मुराद की जिंदगी और बिलखुसूस उनकी जाती जिंदगी पर रोशनी डालूं। इस हवाले से उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि वहीद मुराद जैसी शख्सियत जिनका जमाना मोतरिफ था, इंडस्ट्री में बहुत कम काम कर सके। उन्होंने इस बात का यादा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही इस दुनिया में मौजूद हैं। छबीला ने कहा कि मेरे वहमो गुमान में न था कि मेरी किससे मुलाकातें हो रही हैं, मैं किस अजीम अदाकार से मिल रहा हूँ, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में एहसास होता है कि वहीद मुराद किस कदर अजीम अदाकार थे और उनका किरदार इस कदर ऊंचा और बावकार था। काश उन जैसा अदाकार आज भी मुझे अपनी सोहबत से नवाजता।